हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि 6 का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 18, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध किसी होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, करें श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 82, उसके बाद 70, 76, 64, 70, 58 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों। काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है दोस्तों। जिसने पार्ट 43 तक नहीं देखे, चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, और बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 82, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे दोस्तों 82। उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे जैसे लिखा है दोस्तों उसको सबसे पहले आप लिख लेंगे कि 82 है। उसके बाद हम लोगों के सामने 70 है। उसके बाद हम लोगों के सामने 76 है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 64। उसके बाद हम लोगों के सामने 70। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 58 और आगे लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाए। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी कि यहाँ के बाद उसने यहाँ लिखा है। ये देखिए इसमें कितना घटाया, उसने 6 घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों इस पे जाएंगे तो कितना घटाया, 6 घटाया, यानी एक छोड़कर एक लिया। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो -6 घटाएंगे। तो 70 में 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऊपर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे, ये देखिए 70 के बाद आप किस पे जाएंगे दोस्तों, 64 पे। तो यहाँ पर कितना घटाया, तो यहाँ पर भी देखिए -6 घटाया। उसी प्रकार से आप 64 से जाएंगे दोस्तों किस पे, 58 पे। तो यहाँ भी हम लोगों का कितना घटाया, ये देखिए -6 घटाया। तो एक छोड़कर एक किया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आएगी। जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर इन 4 ऑप्शन। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर कैसे किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और संबंध लिखा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, 18 का 18। और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद लिखा है 4 और यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए तरीका बताते हैं कि 6 से हम लोगों का क्या किया दोस्तों, 18। तो उसने क्या किया, ये देखिए उसका दिमाग को देखिए दोस्तों, उसने कैसे किया कि यहाँ से इस पे जाने के लिए उसने क्या किया दोस्तों, इसमें 3 से गुना कर दिया है। 6 में आखिर ऐसा क्या कर देंगे दोस्तों, 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो कि हो जाएगा। तो 3 से जैसे ही गुना कर देंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 12 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां तथा नीचे से 21वां, बताइए उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए दोस्तों तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं हम लोगों का क्या ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अगर इस तरीके से कुल विद्यार्थी कहीं भी आपको आ जाए कि कुल कितने विद्यार्थी है, तो एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। ये देखिए कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखिएगा। ट्रिक आपको सबसे शॉर्ट बता रहे हैं कि कुल बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का
जाएगा कि ऊपर, याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या दोस्तों हम लोगों का 1 होता है। बस इसी को आप बैठा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर हम लोगों के सामने दिया है, ऊपर से कितना है दोस्तों हम लोगों का 15वां है, और नीचे से हम लोगों का कितना है दोस्तों 21वां है। तो 21वां अब माइनस क्या दोस्तों 1, यानी फॉर्मूला का -1। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 21 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 36 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का 1। बस एक स्टेप आप कर दिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही एक स्टेप करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक स्टेप कर लीजिए, 36 में एक जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न कभी भी ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1। बस बैठा दीजिए, ऊपर से दिया है नीचे से दिया है और फार्मूला का -1 कर देंगे तो 35 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी यदि हम लोगों का यहाँ पर लिखा है दोस्तों P, उसके बाद हम लोगों का A, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा, अच्छा तो P A और I, उसके बाद लिखा है दोस्तों N और क्या लिखा है हम लोगों का T। इसका कोड दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए 2, उसके बाद लिखा है 1, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 5, उसके बाद 6 और क्या लिखा है दोस्तों 3। उसी प्रकार से ये देखिए इसका भी लिखा है कि S H O और क्या है दोस्तों T। इसको भी लिखा है इस तरह 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद 0 और क्या दोस्तों 3। आप देखते चलिए ध्यान से, बस आपको तरीका बता रहे हैं दोस्तों कि कैसे हो जाएगा। T, उसके बाद हम लोगों का O है, उसके बाद A है, उसके बाद S है और क्या है दोस्तों हम लोगों का T है। तो यहाँ पर इतना का ही निकालना आपको मान, ये देखिए सबका मान उसने दे दिया है कि P के लिए 2 का प्रयोग कीजिए, A के लिए A का, I के लिए 5 का, N का 6, T का 3। उसी प्रकार से ये देखिए S का ये, इसके लिए ये, O के लिए ये देखिए यहाँ पर 0 और T के लिए इस तरह। तो इसका पूछा है तो आप निसंदेह कर दीजिए कि T का कोड देखिए दोस्तों हम लोगों को कहाँ मिल रहा है। अगर देखा जाए तो T कहाँ मिल रहा है, देखिए T के बदले क्या लिखा है दोस्तों, इसी जगह उसने T के लिए प्रयोग किया है। तो T के लिए क्या प्रयोग किया उसने 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से O, तो O के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, यहीं बगले में आ रहा है, O के लिए क्या है दोस्तों 0, तो यहाँ पर O के बदले क्या कर देंगे 0 कर देंगे। उसी प्रकार A के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों 1 प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का A के बदले 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से S के बदले क्या प्रयोग किया है दोस्तों, जल्दी से देखिए, तो S के बदले वो देखिए उसने क्या प्रयोग किया 8 किया, बस यहाँ पर 8 लिख देंगे। और T के बदले क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो हम लोगों का T 2 बार है, तो T के लिए हम लोगों का 3 का प्रयोग किया। तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों 30 और 183। जल्दी से देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गएंगे कि यहाँ पर इसके बदले में कह रहा है इसको लेने के लिए, इसके बदले में इसको लेने के लिए, तो वही कह रहा है कि इसका कोड निकालना है TOST का। तो उसमें खोज लीजिए कहाँ मिल रहा है T, कहाँ मिल रहा है O, कहाँ मिल रहा है S, और उसका जो अंक मिल रहा है उसको खोज के लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, कर रहा है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का हृदय विज्ञान से, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस जगह पर क्या भरा जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि क्या भरा जाएगा कि हृदय से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, हृदय विज्ञान कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हृदय से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, हृदय विज्ञान। उसी प्रकार जीवाश्म से संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिस प्रकार हृदय से संबंधित दिया है हृदय विज्ञान, तो उसी प्रकार जीवाश्म से संबंधित क्या हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, कराए दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना। जैसे देखिए मार्च लिखा है, अप्रैल लिखा है, जून लिखा है, सितंबर, इन चारों में से एक अलग है, वही बात बताना कौन सा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए
तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का अप्रैल कितने दिनों का होता है, तो सर अप्रैल 30 दिनों का होता है। सितंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। जून कितने दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिनों का। लेकिन यहाँ पर अगर गौर किया जाए दोस्तों कि मार्च हम लोगों का कितने दिनों का होता है, तो 31 दिनों का होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए महीना जो है सब 30 दिन वाला है, लेकिन सर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जा रहा है, 31 दिन वाला हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो सर हम कैसे करेंगे, यही बात आपको हमेशा याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को आप पूरा करने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे कि ए बी डैश ए डैश बी इस तरीके से दे दिया है, डैश के जगह आपको बताना क्या भराएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, आप कोशिश करेंगे दोस्तों एक बार। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए और उसके बाद बी और डैश, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद बी और डैश, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद डबल बी और क्या है दोस्तों ए। तो आप निस्संदेह क्या करेंगे दोस्तों, सबको काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब या तो 2 गुना 6 में या तो आप 3 गुना 4 में। यानी कहने का मतलब दूधू को सीरीज लेकर देख लीजिए ऐसे, उसके बाद यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दिया और देखिए एक सीरीज बना के। तो क्या हम लोगों का सीरीज बन पाता है कि नहीं बन पाता, आपको यही ट्राई करना है दोस्तों। ये देखिए ए बी मान के चलिए कि ए बी किए और यहाँ पर कर देते हैं मान के चलिए दोस्तों बी ए। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं ए बी, यहाँ पर कर देते हैं बी ए। उसी प्रकार यहाँ पे कर देते हैं ए बी बी ए। तो देखिए एक सीरीज बन गया दोस्तों ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो आप क्या क्या भरे थे, हम भरे सर बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी और ए। तो कहाँ मिल रहा है जल्दी से देखिए, तो बी ए और बी ए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि इस तरीके के लेटर वाले प्रश्न है तो आप वही काउंट करेंगे कितना हम लोगों का है, लेटर और डैश दोनों को काउंट करना है। जैसे 12 था, अगर दुए से बन गया, अगर दो से नहीं बनता 3 3 तोड़ के देखते, नहीं बनता 4 4 देखते, कोई ना कोई तो ऐसा है जरूर पैटर्न को फॉलो करता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि जैसे हम लोगों के एक सामने इस तरीके से लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि ए, उसके बाद लिखा हम लोगों का सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी। तो उसी का संबंध दिया, यानी कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं और संबंध निकालते हैं। डी उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का जी, उसके बाद अच्छा डी उसके बाद एफ है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों डी उसके बाद एफ उसके बाद एच और क्या दोस्तों हम लोगों का जे है। उसी प्रकार से कर रहा है हम लोगों के सामने क्यू उसके बाद एस उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों डब्ल्यू, इसका पूछ रहा है। तो आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, निसंदेह कर लेंगे ऐसे प्रश्न। देखिए कि ए से यदि डी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए से डी पे जाने के लिए आप 3 लेटर जोड़ेंगे। अरे ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद। उसी प्रकार से देखिए सी से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम लोगों का 3 लेटर जोड़ने का। ये देखिए ई से यदि एच पे जाएंगे 3 लेटर, जी से यदि जे पे जाएंगे 3 लेटर, यानी कि ए बी सी डी में सर 3 लेटर प्लस करना है। इसमें 3 लेटर प्लस कर देंगे, इसमें हम 3 लेटर प्लस कर देंगे, इसमें 3 लेटर प्लस कर देंगे, इसमें 3 लेटर प्लस, यानी ए बी सी डी जो आप जेड तक जानते हैं। उसी प्रकार देखिए क्यू में जैसे ही 3 लेटर करेंगे दोस्तों, क्यू के बाद हम लोगों का क्या होता है आर एस, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा। इस जगह आप क्या लिखेंगे दोस्तों टी। एस में 3 लेटर, एस के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा तो टी, उसके बाद यू और भी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का टी और भी आ जाएगा। यू में 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद हम लोगों का 3 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स हो जाएगा। डब्ल्यू में 3 लेटर जोड़ेंगे जेड। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना था, इसका संबंध कैसे दिया था, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, यानी कि इसका संबंध उसी प्रकार से इसका जैसे ही निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता, यानी कि स्त्री का क्या है दोस्तों पिता है। तो ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, स्त्री का पिता। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों कि स्त्री, यानी कि साफ साफ बोल रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता जो है, यानी इसका जो पिता है, स्त्री का क्या है दोस्तों पिता है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों स्त्री का जो पिता है, बात को गौर कीजिएगा, इसका पिता जो है
कह रहा है कि एक पुरुष, इसका पिता जो है कह रहा है कि मेरी माता का एकलौता पुत्र है। यानी कि यहाँ पर कैसे कर रहा है दोस्तों, ये देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसकी जो इसका जो पिता है दोस्तों, इसका जो पिता है मेरी माता का, यानी इसकी जो माता है दोस्तों, इसकी जो माता का एकलौता, यहाँ पर बात बोल दिया है कि माता का क्या है दोस्तों, एकलौता पुत्र है। ये देखिए, इसका माता का एकलौता पुत्र खुद यही हो रहा है। कौन हो रहा है दोस्तों, यही हो रहा है। साफ साफ बोला है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका, यानी इसका मतलब किसका, स्त्री के लिए। यहाँ पर जो इसका आया है दोस्तों, वो किसके लिए आया, स्त्री के लिए। गौर कीजिएगा कि इसका जो आया वो किसके लिए आया, स्त्री के लिए। कह रहा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता यानी स्त्री का पिता कह रहा है कि मेरी माता का, यानी मेरी माता, यानी दोस्तों वो खुद वहां पर जो पुरुष है उसी के लिए प्रयोग कर रहा है। यही जो पिता है दोस्तों, इसी को हम लोग ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं, पुरुष बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पुरुष बोल सकते हैं। यही पिता के लिए यहाँ पर पुरुष प्रयोग किया। तो कह रहा है कि वह स्त्री पुरुष से, यानी पुरुष का कौन हो जाएगा दोस्तों, यहां से पूछा है, पुरुष का जहां से लगा रहेगा तो उसका कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा, यानी खुद बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। साफ साफ बोल दिया है, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा कि इसका पिता, इसका मतलब किसका, स्त्री का पिता, कह रहे मेरी माता का, मेरी यानी वो पिता का ही जो माता है दोस्तों, एकलौता पुत्र, एक पुत्र है उसका माता को, तो खुद इसका पिता हो जाएगा। तो वही पुरुष कह रहा है स्त्री, जहां से लगा रहेगा उधर से, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो व्हाइट कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब लिख कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।